हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अमाइंस के पीवाईक्यू जनवरी अटेम्प्ट के बारे में 2025 में। यार तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, वैसे थोड़ा लेट कर पा रहा हूँ, लेकिन आज ऑर्गेनिक खत्म हो रही है। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पहले ही कर चुके हैं, तो अमाइंस खत्म हो रही है। इनऑर्गेनिक के भी केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी और कोऑर्डिनेशन जो मेन चैप्टर से वो मैंने कर लिए एक वीडियो में। सारे अब ब्लॉक डीएनएफ और पी ब्लॉक एक साथ कर देंगे, तो वो भी वहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्ट वॉल्ट सब एक साथ ही कर लेंगे, जो कल परसों में 2 वीडियो में कर देंगे। 31 तक काफ़ी कुछ कंप्लीट कर दूंगा, और फिजिकल में सॉल्यूशंस और काइनेटिक्स और एटॉमिक, ये 3 चैप्टर भी जल्दी से करेंगे। तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई और थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज हैं यार, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। बाकी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कर दूँ, और जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत तुम्हें बिल्कुल है नहीं। ठीक, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, कौन कौन से बने इसमें। अब देखो ऐसे बने देखने के लिए देखो, Br2 और ACO से क्या होगा। NO2 कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है, NO2 है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। NO2 कैसा है, NO2 माइनस M और माइनस I लगा रहा है। जब माइनस M और माइनस I लगा रहा है तो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे Br2 और ACOS से क्या हुआ, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसने क्या बना दिया, इसने बनाया यहाँ पे बन गया NO2 और यहाँ पे आ गया Br। ठीक, फिर SnHCl से क्या हुआ, SnHCl क्या करेगा, NO2 को रिड्यूस कर देगा किसमें, NH2 में। NO2 को रिड्यूस कर दिया NH2 में, Br वैसे का वैसे ही रहा। फिर NaNO2 HCl से रिएक्शन क्या हुई, NaNO2 और HCl से रिएक्शन क्या होगी, NaNO2 HCl से रिएक्शन होगी, N2 प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, और यहाँ पे Br आ जाएगा। और फिर एथेनॉल क्या करता है, एथेनॉल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिड्यूस कर देता है, यानी कि यहाँ पे बना देगा, क्या बना देगा यहाँ पे बना देगा OH, सॉरी क्या बना देगा यहाँ पे बना देगा बेंजीन, यानी कि H लगा देगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा Br प्लस, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और खुद ऑक्सीडाइज होकर बना देगा एल्डिहाइड। ठीक है, तो एथेनॉल क्या हुआ, एथेनॉल खुद ऑक्सीडाइज हो गया, और इसने क्या किया, इसे रिड्यूस कर दिया, तो इसका रिडक्शन हो गया और इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो आंसर हमारा 3 आ गया। ठीक है, आसानी से सवाल लग जाने वाला था, बस तुम्हें ये एथेनॉल वाली रिएक्शन ढंग से पता होनी चाहिए थी कि इससे क्या होता है। अदरवाइज तो सवाल इजी था, सवाल में कोई प्रॉब्लम थी नहीं कहीं से कहीं तक। ठीक, अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। हमें रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है, द मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर्म में बताना है। तो देखो क्या है, नाइट्रोबेंजीन दे रखा है, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन SnHCl से कराई, तो ये एनिलीन बन गया बच्चा। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl से कराई, तो क्या बन गया, यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। फिर CuCl से करा दी, Cu2Cl2 से कराई। कौन सी रिएक्शन है, इसका नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हें नाम ढूंढ के कमेंट करके जरूर बताना है कि नाम क्या आया, क्योंकि नेम रिएक्शन वाले क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तुम्हें पता ही चल गया अब तो नाम तुम्हें ढूंढ के बताना है, कमेंट करके बताना। मैं अगर हाइट बना दूं उस पर या फिर मैं लिख दूं तो मान लेना कि वो सही है। ठीक है, तो इससे बन गया यहाँ पे क्या, यहाँ पे बन गया क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या Na ईथर लिया। इस रिएक्शन का नाम क्या है, ये फिटिक रिएक्शन है। ये कौन सी है, फिटिक है, नाम याद आ रहा, एक लिख दी, ऊपर वाली का नाम तुम्हें बताना है। तो इससे क्या बन जाएंगे, बाइफिनाइल्स बन जाएंगे। ठीक, जब बाइफिनाइल बन गया तो इनका मोलर मास निकाल लो। मोलर मास कितना आएगा, 77 इसका और 77 इसका, यानी कि कितना आ गया, 154 आ गया। तो आंसर हम 154 ग्राम लिख देंगे। ठीक है, इजी है गोइंग, कोई इसमें तकलीफ समस्या परेशानी किसी को भी नहीं आनी चाहिए यार, सरल सवाल है, इसमें तो क्या ही मैं कर सकता हूँ, है ना। तो जैसा आ रहा है वैसे ही करेंगे हम लोग, कठिन सवाल कोई जबरदस्ती थोड़ा ढूंढेंगे। जैसा मैं कह रहा था कि रिएक्शन आ रही है नाम के साथ, और मैट्रिक्स अभी 2 तुम्हें देखने को मिलेंगी, जिसमें तुम्हें मजा आ जाएगा देख के। कह रहा है कि मैच द कंपाउंड्स ए लिस्ट 1 विद द अप्रोप्रिएट कैटलिस्ट और एजेंट फॉर द रिडक्शन करस्पॉन्डिंग एमीन्स में बनानी है। अगर हमें एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करना है तो हम किससे रिएक्शन करा दें, LAS से। H2 निकल से भी करा सकते हैं और LAS से भी करा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लो, इसमें 2 वाला दिया हुआ है और 3 वाला भी दिया हुआ है, तो हम दोनों देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। NaNO2 को हमें एमाइंस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए 4 चाहिए, तो B का 4 दे रखा है, B का 4 दे रखा है, B का 4 दे रखा है, तो B का 4 इस दोनों में दे रखा है। अब C का 2 दे रखा है H2PD से। ठीक, H2PD से ये H2 निकल से हो जाएगा, और ये हमारा NaOH के साथ हो पाएगा। तो आंसर जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। आंसर इसका 2 भी लिख सकते थे कुछ लोग, अगर मार्क करते तो 2 भी मार्क हो सकता था, लेकिन
बात ये है कि जब हमें एमाइन में कन्वर्ट करना है तो एल से बेहतर साइनाइड को रिड्यूस करेगा एस्टोनिकल, ठीक है, और कि एमाइड को रिड्यूस करने के लिए एल बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है देन एस्टोनिकल। तो इस बात का ध्यान रख के ही हम लोग करेंगे रिएक्शन को, तब आगे करेंगे। तो आंसर ए आ गया, ठीक है, ध्यान रख पाओगे इस बात का, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि among the following hints among the following among which among the following react with Hingsworth reagent, मैं क्या ही पढ़ा रहा हूँ, है ना, which among the following इतना लिखा हुआ है, TH है ना, reacts with Hingsworth reagent। Hingsworth reagent से कौन कौन रिएक्ट करेगा? Hingsworth reagent से वो रिएक्ट कर लेंगे जो क्या होंगे, जो प्राइमरी अमीन्स होंगे और सेकेंडरी अमीन होंगे। तो प्राइमरी अमीन, ये ऐसे ही क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है पिछले साल में ना, तो प्राइमरी अमीन्स कर लेंगे और सेकेंडरी अमीन कर लेंगे। टर्शरी अमीन्स क्या होता है? टर्शरी अमीन्स डू नॉट रिएक्ट विद, याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है, टर्शरी अमीन्स डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। और क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ले लेते हैं या टॉलिन सल्फोनिल क्लोराइड ले लो, दोनों ही एक ही बात है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे इसकी, किसकी? एमाइंस की। तो 1 डिग्री के साथ पहले इनसॉल्युबल, फिर सॉल्युबल, 2 डिग्री के साथ इनसॉल्युबल और 3 डिग्री के साथ नो रिएक्शन। तो आंसर आ गया ACE। ACE का आंसर नंबर 4 है, तो आंसर हम 4 मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। आराम से लगा रहे हैं सवाल, धीरे धीरे करके, और होते जा रहे हैं। सिंपल सवाल है, ज़्यादा देर लगेगी भी नहीं और कम ही सवाल आए हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टू प्रोड्यूस द मेजर प्रोडक्ट ए। अब हमसे क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास एक CH3 और एक NO2 है। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली कि CH3 और NO2 में किसकी बात मानना ज़्यादा अच्छी बात है। CH3 और NO2 में ज़्यादा अच्छी बात मानना है कि हम जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है उसकी बात मानते हैं। तो CH3 हमारा +I और +H लगा रहा है और NO2 हमारा -M लगा रहा है। तो CH3 की बात मानेंगे और CH3 के पैरा पोजिशन पे हम क्या लगा देंगे? CH3 की पैरा पोजिशन पे हम लगा देंगे Br। ये नहीं देखेंगे कि NO2 के मेटा पे लगाना है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि रिएक्शन में RDS जो है उसमें बेंजीन एजर न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रही है, तो इलेक्ट्रोफाइल पे जब अटैक होगा तो उस पोजीशन से होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ना कि जहां पे कम होगी। फिर SnHCl से रिएक्शन कराई। SnHCl तो अभी हम लोग 2 बार करा चुके हैं, तो ये रिड्यूस हो गया भाई, रिड्यूस हुआ तो यहाँ पे NH2 आ गया और यहाँ पे Br आ गया, ठीक है। टेंशन लिए बिना जाना एग्जाम में। और 31 को हम लोग लाइव भी मिलेंगे शाम को 6 बजे, ठीक है। तो 31 को लाइव है, बिल्कुल ध्यान रखना, भूलना मत। शाम को 6 बजे हम लोग लाइव मिल रहे हैं, बातचीत करेंगे, जनरल डिस्कशन कर लेंगे और तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत उस दिन कर देंगे, जिससे पेपर में तुम्हें आराम मिले, ठीक है। कमेंट करके बता देना अगर लाइव की जरूरत नहीं है क्या, मैं छोड़ दूं क्या, नहीं लूं क्या लाइव। अगर लाइव की जरूरत लग रही है तो बिल्कुल कमेंट करके बताना। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया N2+, Cl- और यहाँ पे आ गया Br। और फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इसके हमने H3PO2 से रिएक्शन कराई। H3PO2 भी क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो H3PO2 ने रिडक्शन कर दिया, तो यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया Br, यहाँ पे आ गया H। तो हमें मोलर मास बताना है, कंपाउंड का मोलर मास निकाल लो, फाइंड आउट कर लो। तो ये कितना हो गया, कार्बन हो गए कितने इसमें, कार्बन हो गया हमारे पास 6 कार्बन है। 6 कार्बन मतलब 77 होना चाहिए, तो 76 हो गया, क्योंकि 2 रिप्लेसमेंट है, और ऊपर हो गया 15 और नीचे हो गया 83, 83 कर रहा हूँ 80। तो ये हो गया कितना, 15 17 91 और 91 और ये 71, तो ये 171 इसका आंसर आ गया। सही है, 171 इसका आंसर आ गया। देखो यार, बस मेरी एक आदत नहीं है ये कहने की कि ये एडवांस का है, ये मेंस का है, ये भौकाल टाइट कर दूं, ये मैं कर नहीं पाता हूँ, मेरे को आता नहीं यार ये करना। मैं मतलब सीधा साधा टीचर हूँ यार, बस पढ़ाना जानता हूँ ढंग से, है ना। तो सवाल लगाओ, और ज़्यादा हवाबाजी में रहोगे तो फिर पेपर में तुम्हें पता लग ही गया होगा, एक साल तो हो ही गया तुम्हारा, है ना। करा कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अब बड़ी सी रिएक्शन दी और sp3 हाइब्रिड कार्बन बताने मेजर प्रोडक्ट सी में, ठीक है। बनाते हैं एक एक करके। इसकी जब रिएक्शन कराई NaNO2HCl से, तो इस कंपाउंड को दोबारा लिखने की जगह इसी पे लिख लेते हैं। NaNO2HCl से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, N2+ बन जाएगा। तो यहाँ पे N2+ बन गया और Cl- बन गया, और यहाँ पे OCH2CH3 बचा। फिर इसकी रिएक्शन कराई फिनॉल के साथ, तो डायजो कपलिंग है ये, तो डायजो कपलिंग है ना। तो इससे जो बन गया 1 और 2 दोनों के बाद HCl से H भी लग गया होगा आके, डायल्यूट HCl से H भी लग गया होगा आके। तो ये क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पे
भाई बना पा रहे हो आराम से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिनॉल लग जाएगा आके, ऐसा लगा दूँ फिनॉल, गंदा लगा रहा, यहीं पे ऊपर ही फिनॉल लिख देता हूँ, नीचे बनाता हूँ ड्राइंग। अच्छा, तो ये एन डबल बॉन्ड एन और ये यहाँ पे आ गया ऐसा, OCH2CH3। अगली रिएक्शन क्या कर रहा है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया हुआ है बी का, तो बी तो एकदम सही बन गया। ठीक, अब NaOH के साथ रिएक्शन कराई, जब NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, OH माइनस निकल जाएगा, तो ये O माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, बाकी कुछ तो होना जाना नहीं, डायजो कपलिंग पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, OCH2CH3 लिख दिया। ठीक, और O माइनस की रिएक्शन फिर किससे कराइए, फिर CH3CH2Br से कराइए रिएक्शन इसकी, तो इसने इस पे अटैक किया, ये निकल गया फिर से, और तो कुछ करा नहीं है। तो इससे जो C बनाया, तो देखो वो सिमेट्रिक सा C बन गया ना, ऊपर भी क्या लग गया, ऊपर भी लग गया OCH2CH3, और नीचे भी लग गया N डबल बॉन्ड N के साथ, यहाँ पे भी क्या लग गया OCH2CH3। अब हमसे जो सवाल पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि कितने sp3 हाइब्रिड कार्बन है, sp3 कितने हैं? गिन लो भाई, कि ये sp3 दो, ये sp3 ये तो sp3 वाले हो गए, और ये कौन से हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sp2 वाले हैं, तो हमसे पूछे sp3 वाले हैं, तो टोटल कितने थे, sp3 वाले 4, तो आंसर 4 लिख देंगे, काम खत्म हुआ। ठीक है, तसल्ली से सवाल लगा रहे हैं, बिल्कुल हर स्टेप को लिखते जाओ, बिल्कुल भड़बड़ी करोगे तभी गलत हो सकता है, अदरवाइज गलत नहीं हो सकता। ठीक, अगला सवाल कह रहा है, फॉर दिस रिएक्शन द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट फॉर द अबव केमिकल कन्वर्जन इज। अब देखो इसमें क्या कर रहा है कि कई लोगों ने जो गड़बड़ कर दी होगी ना, उसमें सीधे AC2O से रिएक्शन करा दी होगी। जब AC2O से रिएक्शन कराओगे तुम, ठीक है, AC2O से रिएक्शन कराओगे और Br2 वाटर से रिएक्शन कराओगे, तो Br2 वाटर क्या करेगा इनिशियली, क्योंकि AC2O से तुमने रिएक्शन कराई है, तो रिएक्शन में गड़बड़ होगी, डायरेक्ट वो एसाइलेन हो नहीं पाएगा, है ना। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, पहले हम H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, इसकी किससे रिएक्शन कराते हैं, एनिलीन की रिएक्शन पहले कराएंगे H2SO4 से, और H2SO4 के साथ हम क्या ले लेंगे, AC2O लेंगे, जिससे कि एसाइलियम कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो भी काफ़ी स्टेबल बने। तो इससे जब ये करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पहले बनेगा H2SO4 से, अच्छा एक एक करके करा लो, पहले H2SO4 से करा लो, तो इससे क्या बन जाएगा, पैरा पे आ जाएगा SO3H, ऑर्थो पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि तुम एनिलीनियम बनाओगे तो मेटा भेजोगे, तब भी जब एनिलीन का हम लोग कराते हैं नाइट्रेशन, तब भी पैरा प्रोडक्ट अच्छा खासा बनता है, तो SO3H तो बड़ा ग्रुप है, तो SO3H पैरा पे लगेगा। फिर Br2 वाटर से इसका क्या हो जाएगा, Br2 वाटर से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फिर AC2H, फिर क्या है, फिर AC2O है, मैं ऑप्शन सी को ही चेक कर रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। फिर AC2O है, अब AC2O क्या करेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा, तो क्या कर लेगा, यहाँ पे मास्किंग कर देगा इसकी, तो यहाँ पे SO3H आ गया। फिर Br2 वाटर से क्या हुआ, Br2 वाटर से क्या हुआ, Br2 वाटर से ऑर्थो पे लग गया ये NHCOCH3, और इधर लग गया क्या Br, और ये SO3 थी वो ऑक्सीडाइज हो गई, और फिर NaOH से क्या हुआ, ये रिकवर हो गया और बन गया सीधा क्या अपना एनिलीन, क्या बन गया, एनिलीन बन गया। ठीक, जब AC2O डायरेक्ट लोगे ना, तो इससे पैरा पे ब्रोमीन ज्यादा अच्छे से लगेगा रादर देन ऑर्थो पे, तो हमें ऑर्थो पे लगाना था, इसलिए SO3H से पहले पैरा पोजीशन को हमने क्या किया, ब्लॉक किया, तो आंसर इसका सी मार्क करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स वाले सवालों में हम लोग फंसते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आराम से देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि प्राइमरी एमीन्स डू नॉट गिव डाइजोनियम सॉल्ट व्हेन ट्रीटेड विद NaNO2 इन एसिडिक कंडीशन, ये तो गलत बात लिखी है, प्राइमरी एमीन्स तो फटाफट डाइजोनियम सॉल्ट बना देते हैं, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है ना। NaNO2HCl ले लो तो Rn2+, तो इसमें फटाफट बन जाता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। ठीक, तो क्या कर रहा है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन्स ऑन हीटिंग विद CaCl3 फॉर इन इथेनॉलिक सोल्यूशन विद कार्बल एमीन रिएक्शन, ये सही बात है, ये कार्बल एमीन रिएक्शन का टेस्ट है कि RnH2 की रिएक्शन CaCl3 और KOH से कराते हैं, सबको रिएक्शन आती है, तो इससे RNC बन जाता है। सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स आल्सो गिव कार्बल एमीन टेस्ट, बिल्कुल नहीं, ये तो प्राइमरी एमीन्स ही देते, सेकेंडरी और टर्शरी तो देते ही नहीं है। कह रहा है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, अभी मैंने बताया था बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड को क्या कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। और टर्शरी एमीन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, बिल्कुल नहीं, वे तो रिएक्ट नहीं करती, केवल कौन करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो आंसर क्या आ गया, बी और डी आ गया, सॉरी बी और डी आ गया, सही है, आंसर क्या आ गया, बी और
डी आ गया। ठीक, सिंपल सवाल है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट पी इज। अब ये रिएक्शन देखो ध्यान से, NO2 क्या लगा रहा है, माइनस एम और माइनस आई लगा रहा है, तो O माइनस जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होगा, तो और पैरा पोजिशन पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होगा, और SnAr हो गई, ये क्या हो गई, SnAr हो गई, तो यहाँ पे आ गया NO2, यहाँ पे आ गया OC2H5 और यहाँ पे आ गया Br। तो ऐसा ऑप्शन डी है, तो आंसर हमारा डी आ गया। ठीक है, आसानी से आ पा रहा। अगला सवाल कह रहा है कि गिवन बिलो आर सम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ईच ऑफ देम इज ट्रीटेड विद HCl सेपरेटली, 1 ग्राम ऑफ द मोस्ट बेसिक कंपाउंड विल कंज्यूम मिलीग्राम्स ऑफ HCl। अब इसमें मोस्ट बेसिक देखो कौन सा है। अब इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, सबसे ज्यादा बेसिक ये मोस्ट बेसिक हो गया, क्योंकि ये कैसा है, एलिफेटिक है। ठीक, अब लीस्ट बेसिक कौन सा होगा, ये लीस्ट होगा, क्योंकि ये CO के साथ भी रेजोनेंस कर पा रहा है। ठीक, तो मोस्ट बेसिक वाला हमें पता लग गया। अब इसकी मोस्ट बेसिक की रिएक्शन कराओ तो ये PHCH2NH2 की रिएक्शन HCl से हुई, और इससे क्या बन जाएगा, PHCH2NH3 प्लस बन जाएगा। तो इसका पॉइंट, इसका 1 ग्राम है, 1 ग्राम अपॉन मोलर मास से इसके डिवाइड कर दो, तो मोलर मास आ गया कितना, 77, प्लस CH2 का हो गया 14 और NH2 हो गया 16, तो ये हो गया 107। तो इसके इतने मोल हो गए, तो मोल्स ऑफ HCl भी सेम होंगे, तो मोल्स ऑफ PH बेंजाइल अमीन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl, क्योंकि 1:1 की स्टोइचियोमेट्री है, तो मोल्स ऑफ HCl आ गए कितने, मोल्स ऑफ HCl आ गए 1.0 डिवाइडेड बाई 107, ये मोल्स ऑफ HCl आ गए। तो मोलर मास कितना आ गया, मतलब मास कितना आ गया, मास ऑफ HCl आ गया क्या, मास ऑफ HCl आ गया 1.0 डिवाइड बाई 107 इंटू 36.5। ठीक, ये मास आ गया। अब हमें किस में निकालना आंसर, हमें मिलीग्राम्स में निकालना है, ये तो ग्राम्स है, तो ग्राम्स में निकाल दो पहले। इस मिलीग्राम में करने के लिए क्या करो, 10⁻³ का और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिलीग्राम में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 36500 डिवाइडेड बाई 107, यानी आएगा 341.12 मिलीग्राम। तो आंसर हम लिख देंगे 341 मिलीग्राम्स। ठीक है, बस निहायत ही सरल सवाल है, बस तुम्हें थोड़ा सा लिख के करना पड़ेगा, दैट्स इट, और हो जाएंगे सवाल। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लास्ट क्वेश्चन है। होपफुली तुम्हें पूरे सेशन में 2025 में एंजॉय किया होगा, और चैनल को यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि लोग मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सब्सक्राइबर कम देख के। ठीक है, तुम लोग बताओ ना कि हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, है ना। तुम ही हो मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स, है ना, मैं तो किसी से ब्रांडिंग करा नहीं सकता, है ना। क्या कह रहा है, हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विल गिव एजोडाई। अब एजोडाई के लिए हमें क्या चाहिए, N डबल बॉन्ड N चाहिए, तो PCl5 वगैरह से तो एजोडाई बन ही नहीं सकती। इससे क्या बनेगा, पहले H2SO4 से क्या होगा, H2SO4 से पहले ये COH बन जाएगा, COH से PCl5 से रिएक्शन होगी तो ये COCl बन जाएगा, और फिर PHNH2 से रिएक्शन होगी तो ये क्या बन जाएगा, PHCONHPH बन जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अब क्या करा है कि SnHCl से रिएक्शन कराई, SnHCl से रिएक्शन कराई तो ये क्या बन गया, N2 प्लस, सॉरी NH2 बन गया, NH2 बन गया, फिर NaNO2 से रिएक्शन कराई और HCl ले लिया तो क्या बन गया, N2 प्लस बन गया। और फिर बीटा नेफ्थॉल से रिएक्शन कराई। बीटा नेफ्थॉल क्या होता है, बीटा नेफ्थॉल ये तो पॉपुलर रिएक्शन है, हर बार मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है अलग अलग तरीके से, तो ये डायजो कपलिंग बना देगा, क्या बनाएगा यहाँ से। और जब यहाँ पे आंसर आ गया है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर आ गया 2। ठीक, HCl और NaNO2 HCl से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा डाइजोनियम सॉल्ट, लेकिन CH3 ये कपलिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया 2। तो इस तरह से एमाइंस के भी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, और पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो गई है, इनऑर्गेनिक भी मेजर हो गई है। तुम्हारे लिए अच्छी खबर ये है कि तुम अगर ये सारे सवाल ढंग से लगाओगे, अटेम्प्ट करोगे, तो तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, थोड़ी तबीयत डाउन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पहुँचा सकूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट फॉर द मेंस। मैं हर बार मिलूंगा, और 31 को हम लोग लाइव सेशन भी कर रहे हैं, तुम्हारे लिए लाइव आ जाऊंगा मैं। ठीक है, फिर पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करके हम लोग अच्छी रैंक लाते हैं। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है, मतलब चैनल देखो यार बहुत दूर तक जाना है हमें,
बहुत दूर तक जाना है, क्योंकि इतना मैं 450-500 वीडियो कर चुका हूँ और रीच इतनी कम है ना कि देख के दिल टूट जाए। ठीक ठीक है, चलो कभी ना कभी तो बढ़ ही जाएगी। हम लोग 1000 वीडियो तक करेंगे, है ना? 1000 वीडियो बनाऊंगा पक्का। उसके बाद मैं सोचूंगा कि क्या हुआ, मैंने पहले ही सोचा था। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो, चलो बाय।